क्योंकि उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है। बारिश को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, यहां भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में अगर आप इन इलाकों में रहते हैं या फिर इस तरफ रुख करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मौसम विभाग के तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी है, उस पर कॉल करके जरूर जान लें, वरना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसे में पूरे उत्तराखंड में कहीं ऑरेंज तो कहीं रेड तो कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन कहीं कहीं जिन क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा बारिश हो सकती है, उन्हें पहले से चिन्हित करके सूचित कर दिया गया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से तमाम विभाग मुस्तैद रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार मेरे सहयोगी देहरादून से जुड़ चुके हैं। चलिए सीधे जानते हैं कि ग्राउंड परिस्थिति इस वक्त क्या है, मौसम को लेकर क्या हाल है। विनोद, सबसे पहले तो बताइए क्या तस्वीर है इस वक्त देहरादून की, मौसम का हाल क्या है, और एक बार फिर से मौसम विभाग का अलर्ट है किन किन क्षेत्रों के लिए है, वहां पर किस तरीके से लोगों को हिदायत दी जा रही है या प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है। जया, देखिए अभी फिलहाल देहरादून की अगर मौसम की बात करें तो देहरादून में तो अभी बारिश थमी हुई है, लेकिन रात से ही बारिश का सिलसिला जारी था और कल यह आफत की बारिश पूरे प्रदेश भर में देखने को मिली, जिसमें कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक तमाम ऐसे करीब छोटे बड़े 225 ऐसे रास्ते हैं जो पूर्ण रूप से अवरुद्ध रहे। और आज भी प्रदेश के 5 जनपदों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उत्तरकाशी है, ये तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें भारी से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी बारिश अपना और कहर बरपा सकती है, जिसके चलते ये कल देखने को मिला कि चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, तमाम हिस्सों में भारी से भारी बारिश देखने को मिली और तमाम जो बारिश का कहर है वो देखने को यहाँ पर मिला। और आने वाले दिनों में भी बारिश अभी बरकरार रहेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और आज भी भारी से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी और तमाम ऐसे छोटे बड़े जो क्षेत्र हैं जहां पर बारिश अपना कहर बरपा सकती है, उन क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और उसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग ने तमाम ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर लैंडस्लाइड होने के खतरा रहता है। यानी पूरे प्रदेश भर में जो ऊपरी पहाड़ी इलाकों में करीब 160 से ज़्यादा ऐसे स्थान हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने का खतरा मंडराता रहता है, उन पर तमाम निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस हो या फिर एसडीआरएफ हो, उनको अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज भी पूरे प्रदेश भर में तमाम क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और खासकर भारी से भारी बारिश प्रदेश के 5 जनपदों में, जिसमें देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ है, उनमें तमाम अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। और इसके अलावा एसडीआरएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और आपको ये भी बता दें स्नेहलता, जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में मानसून सीजन की शुरुआत हुई है और मानसून सीजन के शुरुआत से ही ये पहली या दूसरी बारिश होगी, जिसके बाद से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट दिए गए हैं। देखिए, किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा अहमियत रहती है मौसम विभाग के अलर्ट की पहाड़ी राज्यों में, जिसमें उत्तराखंड शुमार है। विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा किस तरीके से मौसम विभाग चेतावनी जारी करता है इस पर। फिलहाल जो जानकारी आपने दी दर्शकों तक पहुंचाई, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बन चुकी है, जगह जगह पर बारिश हो रही है, जिससे कि लोग बेहाल दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड से अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें आई हैं वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक तरफ आप देहरादून शहर को देख सकते हैं जो कि बारिश के बाद पानी ही पानी दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी शहर की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां बरसाती नाला भी उफान पर है, उत्तराखंड के कुछ और शहरों की तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। आपको शहर के नाम बदलते दिखाई देंगे, लेकिन परिस्थितियां नहीं। जो मौसम की मार है, जो मानसून की स्थिति है, वो लगभग एक जैसी ही दिखाई देगी। कहीं मलबा है, कहीं पानी है, तो पानी का तेज प्रवाह है और लोग इन्हीं सड़कों पर चलने के लिए मजबूर भी हैं। तो देखिए, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चमोली के नंदानगर ब्लॉक में घिंगराव गांव को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश की वजह से बरसाती नाले में उफान है और इस वजह से ये पुल क्षतिग्रस्त है।
उधर चमोली ऊखीमठ नेशनल हाईवे मलबा आने की वजह से बाधित चल रहा है। तो कुल मिलाकर के बारिश के साथ किस तरीके के हालात हैं, चाहे गांव से शहर को जोड़ने वाले रास्ते हो या हाईवे। और अब खबर जोशीमठ से है, जहां जोशीमठ के लामबगड़ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खचारा नाले के उफान पर आने के बाद रास्ता बंद हो चुका है। इसके बाद 155 यात्री रास्ते में फंस गए, जिसके लिए एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर वहां पर पहुंचे। बिल्कुल, एसडीआरएफ की टीम ने सभी यात्रियों को रस्सी की मदद से सुरक्षित निकाला और टीम को करीब 2 घंटे का वक्त लगा, तब जाकर के लोगों को सही सलामत सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। लेकिन किस तरीके की परिस्थिति थी, जरा देखिए। और अमरनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में उत्तराखंड के भी 12 यात्री फंसे हुए हैं। इन फंसे हुए लोगों से सीएम धामी ने फोन पर बातचीत की और सीएम ने इन लोगों को वहां से निकालने का भरोसा भी दिया। बिल्कुल, और आपको ये भी बताएं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अमरनाथ में राज्य के भी लोग फंसे हैं, उन सबको निकालने के लिए हम हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। ये भी है कि अमरनाथ में शुक्रवार को जब बादल फटा, इसके बाद सैलाब आया और जो मंजर था ये कई लोगों के लिए नासूर बन चुका है, लेकिन अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद चल रही है। सब लोग हैं ना, 12 लोग बचे हैं हम लोग यहाँ। मैं बात करता हूँ इन सबके नाम और मुझे ये कौन से कैंप में हैं आप लोग। रात में 4 दिन यहाँ पहुँच गए थे, रेस्क्यू में आ गए थे। वो देखिए कंटर नहीं छोड़ा उन्हें, सामान वामान बह गया तो हमारा बह गया था सब ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी वहाँ कैंप में आ गए हैं ना आप लोग। हेलो, आप लोग कैंप में आ गए हैं ना। तो उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 24 आईएएस और 22 पीसीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर की खबर है। दिलीप जावलकर को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। सचिन कुर्व को ग्राम्य विकास के सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। बागेश्वर के डीएम विनीत कुमार को हटाया गया है, तो रीना जोशी को बागेश्वर की कमान दी गई है। सौरभ गहरवार को टिहरी के नए डीएम के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए, प्रशासनिक फेरबदल की खबर मिल रही है उत्तराखंड में, जहां 2 जिले ऐसे हैं जहां डीएम को बदला गया है, बागेश्वर और टिहरी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात गैरसैंण की कर लेते हैं, क्योंकि गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठ रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि गैरसैंण को लेकर भाजपा सरकार की मंशा ठीक नहीं। सरकारों ने जो निर्णय किया है, चाहे ग्रीष्मकालीन राजधानी का निर्णय किया हो, चाहे वहाँ विधान भवन बनाने का निर्णय किया हो और चीज़ को बनाने का निर्णय किया हो, जो बन चुका है, उसकी इस वर्तमान सरकार को कोई चिंता नहीं है और उसको इग्नोर करके ऊपर पैसा बर्बाद हो, ये सरकार चाह रही है। और मैं समझता हूँ ये हमारे विशेष रूप से जो राज्य बनाने की भावना थी उसके ठीक विपरीत भी है। उससे बहुत बड़ा नुकसान इस राज्य को होने जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए मेरी ये मांग है कि सरकार स्थायी राजधानी गैरसैंण को घोषित करे। आगे बढ़ेंगे। दुग्ध विकास मंत्री ने सौरभ बहुगुणा ने करीब 1 महीने पहले सभी जिला अधिकारियों को आंचल कैफे खोलने के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए थे, मगर अभी तक कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको बता दें कि सौरभ बहुगुणा ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि 20 दिन के भीतर जगह का चयन कर लिया जाए और इसकी सूचना विभाग को दी जाए। एक महीने पहले हमने सारे जिलों के 13 के 13 जिलों के डीएम्स को एक लेटर लिखा था यहाँ पे सचिव महोदय के द्वारा कि आप हमको अपने जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, बस स्टेशन हैं, हमारे डीएम ऑफिस है, विकास भवन हैं, हमारे तहसील भवन है, उन सब जगहों पर हमको 8 बाय 8 का एक जगह उपलब्ध कराइए ताकि हम वहाँ पे आंचल के छोटे छोटे कैफ़े खोल सकें
और आंचल की जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो दूध हो, पनीर हो, आइसक्रीम हो, कुल्फ़ी हो, उनको हम लोगों तक पहुंचा सकें। और वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने ने वन कर्मी की मौत मामले पर वन मंत्री को पत्र लिखा। दिनेश धने ने मांग की है कि वन कर्मी के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। धने का कहना है कि फायर सीजन के दौरान वन कर्मी अपनी जान को जोखिम में डाल करके जंगलों की हिफाजत करते हैं, इसीलिए उनके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। बगैर किसी तैयारी के इन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा विभाग, ये बगैर उनका बीमा किए हुए, बगैर सुरक्षा कवच के उनको जंगल की आग में इनको धकेलते हैं, जो श्रमिक हैं, गरीब हैं, और जब ये इनकी जान चली जाती फिर इसके पर कोई ध्यान नहीं देता। आज इस सीजन में मेरे जो अभी सामने इसी नई दिल्ली मुख्यालय के नज़दीक जो घटना घटी थी पिछले 24 जून को, उसमें सतेंद्र एक लड़का शहीद हो गया था। रुड़की मंगलौर बाईपास पर लगातार हादसे हो रहे हैं। महीने भर के भीतर कई सड़क हादसे हो चुके हैं और 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इसमें डाक कांवड़ मंगलौर बाईपास होते हुए जाएगी। हादसों की आशंका को देखते हुए पुलिस ने ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। इन जगहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती हो। जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करने की बात हुई है, उसमें जिन क्षेत्रों में पूर्व में ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं उन क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ पर फोर्स है या फिर क्या हम लोग और वहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं। खासकर जो मेन दुर्घटनाएं होती हैं वो स्पीड को लेके होती हैं, तो स्पीड को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या वहाँ पर और उपाय किए जा सकते हैं, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और उसी के आधार पर फोर्स हो गया या फिर जो भी वहाँ पर चीज़ें लगेंगी, बैरियर्स हैं, वो किस तरीके से लगाए जाएंगे, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। गर्मी का मौसम हो और पानी ना मिले तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। हमीरपुर भी इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहा है। आपको बता दें कि लोग प्रशासन से लगातार पानी संकट दूर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो कान बंद किए हुए बैठे हैं। लोग पिछले कई दिनों से अनशन भी कर रहे हैं और अब उन्होंने खून से लिखकर बैनर भी टांग दिया है। हमीरपुर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते ये लोग पिछले 14 दिनों से पानी की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अनशन पर बैठे लोगों ने खून से बैनर लिखकर प्रशासन को नींद से जगाने की कोशिश की। पानी दो, फूल लो, पानी दो, फूल लो, पानी दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पानी लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, पानी लेकर रहेंगे। हमीरपुर जिले में तमाम ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ पानी का जल स्तर घटने से कुएं, तालाब समेत नदी नाले सूख गए हैं। हैंड पंपों और ट्यूबवेलों ने भी पानी देना बंद कर दिया है। इसके बावजूद प्रशासन पानी का संकट दूर करने के लिए कोई समाधान नहीं निकाल रहा। पानी लेकर रहेंगे, पानी लेकर रहेंगे, पानी लेकर रहेंगे, पानी लेकर रहेंगे। धरने पर बैठे लोगों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो मरते दम तक अनशन जारी रखेंगे। इस बार आप देखिए एक सूखे के भी आसार नजर आ रहे हैं और पब्लिक पानी के लिए भी मर रही है, लेकिन अधिकारियों की अभी भी जू नहीं नेंग रही। अब मुझे लग रहा है कि आगे चल के आने वाले वक्त में आज आदमी पानी पीने के लिए मर रहा है और आगे जब सूखा पड़ेगा तो आदमी खाना भी खाने के लिए मरेगा, क्योंकि खेती नहीं बो जाएगी। हम ये आला अधिकारियों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी फिक्र रही ना सही, लेकिन जनता की फिक्र कर लें। हम 13 दिन से यहाँ किरमे कंसन में बैठे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। किसी अधिकारी ने अभी तक कोई सुध नहीं दी कि अनशनकारी जिंदा हैं या मर गए। समस्या जस की तस बनी हुई है और हमने आला अधिकारियों को ये संदेश दिया है कि हमारी ना सही नगरवासियों की समस्या का समाधान किया जाए। और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, अभी तो हमने खून से बैनर लिखा है और अभी आगे हम चलकर जान भी देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नगरपालिका टैंकरों से पानी सप्लाई की बात कह रहा है, जो आम लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। भीषण गर्मी में लोग पीने और खाना बनाने के लिए पानी का जैसे तैसे इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन बाकी कामों के लिए उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं प्रतापगढ़ के स्कूल की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। स्कूल में बिजली न आने पर एक शिक्षक ने छात्रों को अपनी सेवा में लगा दिया। गुरुजी का ये कारनामा जब कैमरे में कैद हुआ तो वो उल्टा मीडिया पर भड़क उठे। ये तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ के कुंडा के एक स्कूल की, जहां मास्टर साहब का शाही अंदाज कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मास्टर साहब क्लासरूम में कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे किताबों और कॉपियों का पंखा बनवाकर ठंडी हवा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो मास्टर जी अचानक भड़क गए और उल्टे मीडिया को ही आईना दिखाने लगे। मास्टर जी मीडिया से बोले, जो बन पड़े कर लेना। ऐसे में जब शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने जांच करवाने की बात कही। ये मामला मेरे भी संज्ञान में है, क्योंकि ये वीडियो मेरे पास भी किसी ने शेयर किया था और ये वायरल हो रहा है, तो इसके लिए मैंने जांच के लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया है और जैसे इसकी रिपोर्ट आ जाती है नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुंडा के साहबपुर गांव के इस मॉडल विद्यालय को नानाजी देशमुख और दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस विद्यालय में बिजली के कनेक्शन के साथ ही सोलर पैनल से चलने वाला इन्वर्टर भी लगाया गया था, जो अरसे से खराब पड़ा है। खराब पंखे को भी बनवाने की जहमत न तो ग्राम शिक्षा समिति ने उठाई और न ही हेडमास्टर ने। ऐसे में जब गर्मी बढ़ी तो बच्चों का भविष्य संवारने वाले गुरुजी ने उनके हाथों में कॉपी, किताब और कलम की जगह पंखे पकड़ा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना में सुल्तानपुर को प्रदेश में अव्वल स्थान मिला है। इस योजना के तहत महीने में 2 बार गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है, जिसका मकसद बेहतर देखभाल से लेकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को भी कम करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना में सुल्तानपुर को सूबे में पहला स्थान मिला है। प्रसव के पहले होने वाली जांच करने में जिले ने रिकॉर्ड कायम किया है। प्रसव पूर्व जांच के लिए कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को लगाया गया, जिनमें 8000 से ज्यादा महिलाओं ने जांच के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। इनमें से 75% गर्भवती महिलाओं की जांच कर जिले ने अपनी पहचान प्रदेश में पहले नंबर पर दर्ज करवाई। 14 में से 6 अस्पतालों को बेहद बेहतरीन पाया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान में प्रथम स्थान प्रदेश में मिला है। इसके क्रम में मुझे ये कहना है कि अभी हमारे जनपद का अचीवमेंट जो था वो 75.44% रहा है और मेरा लक्ष्य ये है कि हमें आइडियली तो इसको 100% होना चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना में ग्राम प्रधान और आशा बहुओं को शामिल करने के बेहतरीन परिणाम देखने को मिले। शादीशुदा जोड़ों को जागरूक करने से जल्दी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनाई गई और सुल्तानपुर ने प्रथम स्थान हासिल किया। फिर हम लोग उनका एग्जामिन करके फिर उनको उस हिसाब से जो भी जरूरी जांचें हैं, जैसे कि खून जांच है, बीपी है, वजन है, अल्ट्रासाउंड है, ये सारी जांचें उनके नियमानुसार कराई जाती हैं। देखिए यहाँ जब भी आती हैं मरीज, यहाँ आते हैं सबसे पहले यहाँ एंट्री होती है, वेट मशीन सब कुछ होता है, बीपी ऊपी, उसके बाद जाती हैं डॉक्टर के पास, फिर वहाँ से लिखती हैं खून की जांच, अल्ट्रासाउंड, बीपी, वजन। उसके बाद अगर महिला ज़्यादा सीरियस है तो उसको इमरजेंसी में भेजा जाता है। जांच और इलाज के लिए आने वाली गर्भवती महिलाएं भी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था से खुश नजर आईं। यहाँ की ट्रीटमेंट सही चल रही है। हम अपना इलाज करवाने आए, प्रेगनेंसी है और बीपी वेट करवाने आए। यहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ होता है, सब कुछ बढ़िया से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इलाज नहीं, कोई शुल्क नहीं, शुल्क है। जिन गर्भवती महिलाओं ने महिला अस्पताल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, उनके सभी टेस्ट फ्री किए गए। योगी सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि लोगों को अस्पताल में बेहतर इलाज मिले, जिनकी उम्मीदों पर सुल्तानपुर का स्वास्थ्य विभाग खरा उतरा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।